जादुई जंगल में एक बगिया थी जो दूसरी बगियों से बहुत अलग थी। इस बगिया में ग्लोबेरी नाम के खास बेर उगते थे जो हर रात रंग बिरंगी रोशनी देते थे। ये बेर पूरी बगिया और जंगल को रोशन कर देते थे। ग्लोबेरी सिर्फ फल नहीं थे, वे बगिया की आत्मा थे और उनकी चमक सब कुछ रोशन करती थी। लेकिन एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, कुछ अजीब हुआ। ग्लोबेरीज की चमक कम होने लगी। एक एक करके वे फीके पड़ने लगे और जल्दी ही बगिया पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। जंगल के सारे जीव चिंतित हो गए क्योंकि बिना ग्लोबेरीज के बगिया का जादू खत्म हो जाएगा। वहीं एक छोटी सी ग्लोबेरी थी जिसका नाम था ग्लिम। वह बहुत छोटी थी लेकिन बहुत बहादुर थी। उसकी सोने जैसी चमक अभी भी बाकी थी, जबकि बाकी बेरे फीके पड़ चुके थे। ग्लिम ने तय किया कि वह कुछ करेगी और अपनी बगिया को बचाएगी। उसे मालूम था कि सिर्फ एक ही तरीका है, सनलाइट क्रिस्टल, एक जादुई रत्न जो किसी भी चीज को रोशन कर सकता था। यह रत्न जंगल में कहीं गहरा छिपा हुआ था और बहुत सारी चुनौतियां थीं जो उसे पार करनी थी। ग्लिम ने अपनी दोस्तों को बुलाया। उसकी पहली दोस्त थी शिमर, एक खुशमिजाज जुगनू जो अपने चमकते हुए रास्ते से रोशनी छोड़ती थी, और दूसरी दोस्त थी लीफी, एक समझदार पत्ता जो बगिया में बहुत सालों से था। तीनों मिलकर सनलाइट क्रिस्टल को ढूंढने निकल पड़े। उनकी यात्रा शुरू हुई और सबसे पहले वे एक अंधेरे और घुमावदार रास्ते पर पहुंचे, जहां शिमर ने अपने चमकते रास्ते से उन्हें मार्ग दिखाया। मेरे पास आओ ग्लिम, मैं सबसे चमकदार रास्ते जानती हूँ, शिमर मुस्कुराते हुए बोली। शिमर के पीछे चलते हुए वे सुरक्षित तरीके से जंगल के अंधेरे रास्ते को पार कर गए। फिर वे एक ऐसे बात करने वाले पत्तों के भंवर में फंस गए जो हंसते और फुसफुसाते थे। ये पत्ते उन्हें उलझा रहे थे, लेकिन लीफी ने अपनी समझ से रास्ता दिखाया। मेरे रास्ते का पालन करो, तुम कभी नहीं खोगे, लीफी ने समझदारी से कहा। और आखिरकार वे वहाँ से बाहर निकल आए और अपनी यात्रा जारी रखी। फिर आया शैडो वाइन, एक अंधी बेल जो उन्हें अपनी जड़ों में फंसा लेना चाहती थी। शैडो वाइन ने कहा, तुम अंधेरे से नहीं बच सकते, लेकिन ग्लिम डरी नहीं। उसने अपनी सोने जैसी चमक को और तेज किया और कहा, रोशनी हमेशा जीतती है। एक आखिरी चमक के साथ शैडो वाइन पीछे हट गया और रास्ता साफ हो गया। आखिरकार वे सनबीम माउंटेन पहुंचे, जहां सनलाइट क्रिस्टल छिपा हुआ था। पर्वत की चोटी पर वह क्रिस्टल सुनहरे रंग की रोशनी से चमक रहा था और उसके आसपास उज्जवल बादल थे। लेकिन इस क्रिस्टल की सुरक्षा कर रहा था सनबीम गार्डियन, एक शानदार पक्षी जिसकी पंख सुनहरे थे। सुरक्षा कर्मी ने कहा, सिर्फ वही लोग जो सच्ची बहादुरी रखते हैं वह सनलाइट क्रिस्टल ले सकते हैं। मुझे दिखाओ कि तुम इसके लायक हो। ग्लिम ने अपने सोने जैसी चमक से साबित किया कि वह बहादुर है, और फिर पक्षी ने उन्हें क्रिस्टल लेने की अनुमति दी। ग्लिम और उसकी दोस्त क्रिस्टल लेकर बगिया में लौट आए। जैसे ही ग्लिम ने सनलाइट क्रिस्टल को बगिया के बीच में रखा, एक सुनहरी रोशनी बगिया में फैल गई। सभी ग्लोबेरीज फिर से चमकने लगे, अब पहले से भी ज्यादा रोशन और रंग बिरंगे। बगिया फिर से जादू से भर गई और जंगल में सभी खुशी से झूम उठे। ग्लिम और उसके दोस्तों को हीरो की तरह सम्मानित किया गया, और उस दिन से ग्लोबेरी गार्डन पहले से भी ज्यादा चमकीली हो गई, जहां हर रोशनी के पीछे दोस्ती, बहादुरी और एकता का जादू था। तो बच्चों, ये थी ग्लोबेरी गार्डन की कहानी। याद रखो, कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि सबसे छोटे लोग भी सबसे ज्यादा चमक सकते हैं और अंधेरे को रोशन कर सकते हैं। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.